students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, I will start chapter 4 determinants. ये चैप्टर बहुत ही इजी है समझने के लिए, ठीक है। और अगर आपको इसके पहले वाला चैप्टर 3 मैट्रिसेस आता है तो ये आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट्स का मीनिंग क्या है, डिटरमिनेंट्स क्या है, ठीक है। डिटरमिनेंट्स को डिनोट कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले हमें ये जान लेते हैं कि डिटरमिनेंट्स किसका फाइंड किया जाता है। तो डिटरमिनेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड किया जाता है। किसका स्टूडेंट्स? स्क्वायर मैट्रिसेस का। तो सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो आप ऑलरेडी चैप्टर 3 में पढ़ चुके हो कि कोई भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर 1 क्रॉस 1 हो या 2 क्रॉस 2 हो या 3 क्रॉस 3 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट मींस अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम सो इट इज नॉन एज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो यही जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ही हम डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 तो इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। तो पहली कंडीशन क्या है? डिटरमिनेंट किसका फाइंड किया जा सकता है स्टूडेंट्स? स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। नाउ हमारे कोर्स में 3 क्रॉस 3 तक ही है। आपको जो डिटरमिनेंट्स पढ़ने हैं वो आपको कहां तक जाना है? 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स तक ही जाना है, कि उसके आगे आपको फाइंड नहीं करना है क्योंकि इसके आगे वाले हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। नाउ सबसे पहले डिटरमिनेंट क्या होता है? तो अगर हम इनपुट मैट्रिक्स फॉर्म में दे, सिंपल सी लैंग्वेज में हम बात करें तो अगर हम इनपुट मैट्रिक्स के फॉर्म में दे जैसे कि 2 4 -6 8 और हमें आंसर को एक यूनिक नंबर मिले, आउटपुट क्या मिले हमें इसका? कोई एक यूनिक नंबर मिले, सो इट इज अ डिटरमिनेंट। हम अगर डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो वो डिटरमिनेंट क्या होता है? एक मैट्रिक्स की यूनिक वैल्यू। और मैट्रिक्स की जो यूनिक वैल्यू होती है उसे हम क्या बोलेंगे? डिटरमिनेंट। जैसे कि अगर हम 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की बात करें -2 5 4 4 7 8 6 5 9, तो अगर ये मैट्रिक्स की हमें कोई एक यूनिक वैल्यू मिलती है, सपोज कि हम मान ले इसका यूनिक वैल्यू मिला हमें 30, सो 30 इज अ डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो कोई भी एक मैट्रिक्स की हमें जो ये यूनिक वैल्यू मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट्स। दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में अगर हम मैट्रिक्स को सॉल्व करें और हमें आंसर मिले मैट्रिक्स, ठीक है, हमें आंसर अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में मिलता है तो वो क्या होता है? मैट्रिक्स। बट अगर हम मैट्रिक्स को सॉल्व करें और उसका आंसर हमें क्या मिले? एक यूनिक वैल्यू मिले, तो दैट इज द डिटरमिनेंट्स, ठीक है। नाउ डिटरमिनेंट को डिनोट कैसे किया जाता है स्टूडेंट्स? तो देखिए डिटरमिनेंट्स को हम अलग अलग तरीके से डिनोट कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली हम कैसे डिटरमिनेंट को, जैसे कि कोई एक मैट्रिसेस दिया हुआ है हमें ए, इसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? 2 वर्टिकल लाइन के बीच में लिख लेंगे। अगर आप ये सिंबल को नोट करें तो आपको एक ही चीज याद आती है, मॉड्यूलस फंक्शन। बट मॉड्यूलस एंड डिटरमिनेंट्स में डिफरेंस है, ठीक है। डिटरमिनेंट किसके लिए यूज किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स के लिए। अगर इसमें ऐसा लिखा है जैसे कि मॉड्यूलस की बात करें तो मॉड्यूलस में क्या होता है? -3 की एक यूनिक वैल्यू मिलती है, वो दैट इज 3। वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। बट अगर हम डिटरमिनेंट की बात करें, डिटरमिनेंट में हमें -6 का फाइंड करना हो, ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? 1 क्रॉस 1, तो इसकी वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी? -6। ये पॉजिटिव नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ सिंबल उसके जैसा है, बट इसे हम क्या बोलेंगे? डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। एक तो चीज हुई, हम इसे ऐसे मॉड्यूलस फंक्शन के सिंबल के जैसे दिखा सकते हैं, फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। देन थर्ड हम डेल्टा का सिंबल भी यूज कर सकते हैं, डिटरमिनेंट को डिनोट करने के लिए हम डेल्टा का भी सिंबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट जनरली हम कौन सा साइन यूज करेंगे? ये वाला, ठीक है। डिटरमिनेंट को डिनोट करने के लिए हम किसका साइन यूज करेंगे? ये वाला, ठीक है। तो नाउ 1 बाय 1 हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे डिटरमिनेंट्स फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले हम 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स की बात करें, अगर जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है -4 और ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मुझे फाइंड करना है,
तो जो मैट्रिक्स में दिया है वही उसका क्या आएगा, डिटरमिनेंट -4, सो आंसर इज -4। ठीक है, देन जैसे कि यहाँ पे 6 दिया हुआ है, इट इज 1 क्रॉस 1, तो इसका डिटरमिनेंट भी क्या आएगा, 6। ठीक है, पता चला। नाउ उसके बाद आता है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें हम आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही लेते हैं। सो एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूं, हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। नाउ सी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। तो अगर हम इसे नोटिस करें तो ये कौन सा ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2। तो बहुत ही इजी है 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट फाइंड करना। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे, तो देखिए आप ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए 2 1 2 प्लस माइनस माइनस, बीच में ऑलवेज माइनस का साइन आएगा। देन अगेन ये दोनों डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स -4 इंटू 4। ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 1 2 -2, माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस, 5 4 20, सो इट बिकम -20। नाउ -2 माइनस माइनस प्लस 20, 20 minus 2 18। तो डिटरमिनेंट ऑफ क्या आया, 2 - 5, 4 - 1 का क्या आया, 18। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो हमें ये एक मैट्रिक्स, जैसे कि हम इसे मैट्रिक्स मान ले, तो एक मैट्रिक्स की हमें क्या मिली, यूनिक वैल्यू, दैट इज 18। ठीक है, सो इट इज डिटरमिनेंट। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, नाउ सी सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन। अगेन 1 2 3 4, 2 रोज 2 कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन सेम मेथड होगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस का साइन, देन अगेन ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, बट प्लस माइनस, पहले माइनस रख लो, प्लस माइनस माइनस, साइन इंटू साइन, सो इट बिकम साइन स्क्वायर थीटा। नाउ cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड यू नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। इट इज द आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। गॉट इट स्टूडेंट्स। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, अगेन यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, पहले ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बीच में माइनस का साइन, देन ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। नाउ अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस 1 1 जा 1। नाउ माइनस, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो आइडेंटिटी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर आपको पता है कि 1 ही होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 1, अभी ये माइनस अंदर जाएगा, सो इट बिकम माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1। नाउ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट, माइनस एक्स प्लस एक्स कट, सो बचा क्या, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, सो इट इज द आंसर। तो बहुत ही इजी है। तो जब भी हमें 2 क्रॉस 2 दिया हो
तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है डिटरमिनेंट्स फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नाउ वी विल सी हाउ टू सॉल्व 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नाउ सी स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कौन सा ऑर्डर है, 3x3। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी वे है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बाय मेथड जाएंगे, फिर इसका भी एक शॉर्टकट है, ठीक है, बट पहले हम देख लेंगे कि कैसे होता है ये। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको 3x3 मैट्रिक्स दिया हो तो आपको पता है इसे हम बोलते हैं रो 1, इट इज रो 2, इट इज रो 3, इट इज कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो 3x3 का मैट्रिक्स हम अलग अलग तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक्सपांडेशन हम अलग अलग वे में कर सकते हैं। हमें अगर इसका एक्सपांडेशन रो 1 के अलोंग करना है तो भी कर सकते हैं, रो 2 के अलोंग भी कर सकते हैं, रो 3 के अलोंग भी कर सकते हैं। वैसे ही कॉलम 1 के अलोंग भी कर सकते हैं, कॉलम 2 के अलोंग भी कर सकते हैं, कॉलम 3 के अलोंग भी कर सकते हैं। तो हम इसका एक्सपेंडेशन 6 वेज में कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, बट डिटरमिनेंट के आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो हम 2 तरीके से करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम कोई भी मेथड यूज करें इसका आंसर सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज आएगा नहीं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पहले करते हैं एक्सपांडिंग अलोंग, इसे हम कैसे लिखेंगे, ऐसे एक्सपांडिंग अलोंग रो 1। अभी मैं किसके अलोंग कर रहा हूं, रो 1 के अलोंग। तो जिस भी रो को हमें करना है, इससे पहले थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ इसके जो एलिमेंट्स है वो लिख लेते हैं 3 प्लस -4 प्लस 5। क्या किया मैंने यहाँ पे, अगर मैं रो 1 के अलोंग एक्सपेंडेशन कर रहा हूं तो मैंने क्या किया, इसके एलिमेंट्स लिख लिए 3 -4 5। नाउ सेकेंड स्टेप क्या करना है स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पे देखना है कि जो एलिमेंट 3 है उसका एड्रेस क्या है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, कौन सी कहां पे है वो, कौन सी जगह पे है, तो फर्स्ट रो के फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -1 के ऊपर 1 प्लस 1, दोनों का एडिशन करेंगे, जो भी रो में है प्लस जो भी कॉलम में है वो। जैसे कि ये फर्स्ट रो में है फर्स्ट कॉलम में, तो मैंने क्या किया, -1 के ऊपर 1 प्लस 1। वैसे ही -4 सेकेंड एलिमेंट पे आए हम, तो अगर हम इसका एड्रेस, इसके एड्रेस की बात करें तो वो कहां पे है, फर्स्ट रो एंड कौन सी कॉलम में, सेकेंड कॉलम में। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, -1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 प्लस 2। ठीक है, नाउ अगर हम 5 की बात करें तो 5 कहां पे है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, सेकेंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ क्या करेंगे हम ये एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो हम ये रो एंड ये कॉलम को हाइड कर लेंगे। 3 कहां पे है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में, तो हम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लेंगे। तो बचा क्या, 1 3 -2 1। दैट मीन्स अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये क्या हो गया, 2x2 का मैट्रिक्स। अभी आपको पता है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, नाउ अगर हम -4 की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, -4 की बात करें तो हम सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लेंगे। तो बचा क्या स्टूडेंट्स, 1 2 -2 1। तो हम इसे लिख लेंगे डिटरमिनेंट के अंदर 1 2 -2 1। नाउ अगर हम 5 की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो को हाइड कर देंगे। तो बचा क्या, 1 2 1 3। यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 1 3। बहुत ही सिंपल सी चीज है, फिर से समझिए स्टूडेंट, तीन स्टेप कैसे किए मैंने। अगर मैं यहाँ पे एक्सपांडिंग अलोंग रो 1 कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, रो 1 के सारे एलिमेंट्स लिख लूंगा। ठीक है, 3 -4 5। उसके बाद मैंने क्या किया, 3 कहां पे है, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में, तो मैंने क्या किया, -1 के ऊपर फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम। देन -4 की अगर बात करें तो -4 कहां पे है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, दोनों का एडिशन कर लिया। देन 5 की बात मैं करूं तो 5 कहां पे है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 प्लस 3। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, 3 की बात कर रहे हैं तो 3 कहां पे है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो को मैंने हाइड कर लिया, फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लिया।
तो बचा क्या 1 3 -2 1। देन -4 कहां पे है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में, तो बचा क्या 1 2 -2 1, तो वही मैंने लिख लिया 1 2 -2 1। देन 5 की हम बात करें तो 5 कहां पे है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में, तो इसको मैंने हाइड कर लिया, बचा क्या 1 2 1 3। नाउ सॉल्व करते हैं इसे 3। अभी आपको पता है कि जब भी माइनस डिजिट के ऊपर इवन नंबर में पावर हो, इवन नंबर क्या होते हैं 2 4 6 8 10, तो वो क्या करते हैं माइनस को पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक है, माइनस को क्या कर देते हैं प्लस। और अगर ऑड नंबर में पावर है तो वो माइनस का माइनस ही रहता है। तो देखिए यहाँ पे -1 के ऊपर पावर इवन नंबर में, तो ये क्या करेगा माइनस को प्लस कर देगा। नाउ इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 1 जा 1 माइनस, बीच में ऑलवेज माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 -6। नाउ प्लस -4 इंटू -1 के ऊपर 2 + 1 3, यहाँ पे अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 1 जा 1 माइनस 2 2 जा 4 प्लस माइनस -4, देन प्लस 5 -1 raised to 4, 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2। नाउ 3 -1 के ऊपर इवन नंबर में पावर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो यहाँ पे +1, यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 6 प्लस -4, -1 के ऊपर ऑड नंबर में पावर, सो ये क्या होगा माइनस ही रहेगा, तो इट इज -1। और यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 4 प्लस 5, -1 के ऊपर इवन नंबर में पावर, तो ये क्या कर देगा माइनस को प्लस 3 - 2 1। नाउ 3 1 जा 3, 1 + 6 7 प्लस -4 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 इंटू 1 + 4 5 प्लस 5 1 जा 5 5 1 जा 5, सो 3 7 जा 21 4 5 जा 20 प्लस 5। नाउ 20 + 5 25 प्लस 1 26 प्लस 20 46। आंसर क्या आया 46। तो ये आंसर को हम याद रखेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं 46। नाउ इसे हम दूसरे तरीके से करते हैं, यहाँ पे जैसे कि मैंने एक्सपेंडिंग अलोंग कहां पे किया रो 1, यही चीज हम कहां से करते हैं कॉलम 1 से करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या फर्क आता है, आंसर में फर्क आता है कि कुछ भी फर्क नहीं आता है, ठीक है। और आपको एक बार अच्छे से क्लियर हो जाएगी कैसे हमने किया था। तो देखिए सेम क्वेश्चन हम कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपांड करके करते हैं, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू शॉर्टकट मेथड कि कैसे आपको शॉर्टकट में जाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है एक्सपांडिंग अलोंग कॉलम 1 की। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कॉलम 1 की जो एलिमेंट्स है उसे एज इट इज लिख लेंगे, तो 3 + 1 + 2, ठीक है। नाउ क्या करना है 3 का एड्रेस लिख लेते हैं, क्या है -1 के ऊपर कहां पे है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1, देन 1 1 कहां पे है, यहाँ पे तो ऑलवेज -1 ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे 1 या 3 ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पे कंपलसरी -1 रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो 1 + 1। नाउ 1 कहां पे है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 + 1। नाउ 2 - 1 कहां पे है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 + 1। नाउ आपको पता है क्या करेंगे हम 3 को पहले यहाँ पे कौन से एलिमेंट की बात हो रही है 3 की, तो 3 जहां पे है वो रो एंड वो कॉलम को हाइड कर लेंगे, तो बचा क्या यहाँ पे अगर ये रो एंड रो कॉलम को हाइड कर दे तो 1 3 -2 1। नाउ
किसकी बात हो रही है? 1 की। तो 1 कहां पे है? ये 1 की बात हो रही है, तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम हाइड कर देंगे, तो बचा क्या? -4 3 5 1। तो यहां पे मैं लिख लूंगा -4 3 5 1। देन 2 की बात हो रही है, तो 2 कहां पे है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो बचा क्या? -4 1 5 -2। सो 3 -1 के ऊपर 1 + 1 2 पावर, देन 1 1 * 1 माइनस 3 2 * 6 प्लस माइनस -6 +1 -1 के ऊपर 3 पावर, 4 1 * 4 -4 माइनस 5 3 * 15 +2 -1/4 4 2 * 8 माइनस माइनस प्लस, बीच में ऑलवेज माइनस, 5 1 * 5। गॉट इट? नाउ 3 -1 के ऊपर इवन नंबर में पावर, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे +1, यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 6 +1 -1 के ऊपर ऑड नंबर में पावर, सो इट बिकम -1। नाउ माइनस माइनस प्लस, साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? -19 प्लस 2 -1 के ऊपर इवन नंबर में पावर, सो इट बिकम पॉजिटिव। 8 - 5 3। नाउ 3 1 * 3 6 + 1 7 प्लस -1 × -9 प्लस 2 3 * 6। नाउ 7 3 * 21 माइनस माइनस प्लस +19 + 6, तो 1 + 9 10 + 6 16, कैरी 1 2 + 1 3 + 1 4, तो 46। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो पहली बार भी हमारा आंसर क्या आया था? 46, और अभी भी आंसर क्या है? 46। तो हम किसी भी रो या कॉलम को लेके इसका एक्सपेंडेशन करें तो हमारे आंसर में कोई भी चेंज आएगा नहीं। और इसी के साथ आपको ये भी समझ में आ गया कि इसका एक्सपेंडेशन कैसे करना है। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। तो बहुत ही इजी है, एक ही चीज आपको याद रखनी है इसमें कि जैसे कि अगर हम बात करें A11 A12 A13, इसका एड्रेस क्या होगा? A21 A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है जो हमने लिखा है -1 2 + 1 -1 3 + 1। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखना है? अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कौन सा एलिमेंट? फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 7 8 9। तो जब भी हम बात करें कि अगर हम इसका एडिशन करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 + 2 3 2 + 1 3 2 + 3 5 3 + 2 5। तो जब भी यहाँ पे रो एंड कॉलम का एडिशन ऑड नंबर में आता है तो ऑलवेज आगे कौन सा साइन आएगा? माइनस का। ठीक है, यहाँ पे कौन सा साइन लगा देंगे हम? माइनस का। यहाँ पे कौन सा साइन लगा देंगे हम? माइनस का। यहाँ पे कौन सा साइन लगा देंगे हम? माइनस का। यहाँ पे कौन सा साइन लगा देंगे हम? माइनस का। दैट मीन्स अगर हम रो 2 को लेके एक्सपेंडेशन करते हैं तो हम ये एलिमेंट और ये एलिमेंट के आगे कौन सा साइन लगाएंगे? माइनस का। और बाकी का ये जो बीच वाला एलिमेंट है वो क्या रहेगा? पॉजिटिव। ठीक है, प्लस का रहेगा। दैट मीन्स अगर हम इससे सेकेंड नंबर के एलिमेंट को, फोर्थ नंबर एलिमेंट को, 6 और 8, जहां कहीं भी ये एलिमेंट्स आते हैं 3 × 3 में, ये एलिमेंट्स के आगे हम कौन सा सिंबल लगाएंगे? माइनस का। ठीक है, और अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो ये कौन सा शेप बन रहा है? डायमंड शेप बन रहा है, ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो जब भी ये डायमंड शेप में आए एलिमेंट तो उसके आगे हम क्या कर देंगे? माइनस लगा देंगे। ठीक है, बाकी आप एक्सपेंडेशन कोई भी रो या कोई भी कॉलम को लेके कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन।
तो इसको हम शॉर्टकट मेथड से ही करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और हम इसका एक्सपेंडेशन अलोंग रो 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सपांडिंग अलोंग रो 1, ठीक है। तो अभी देखो हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि रो 1 में कौन सा एलिमेंट आता है डायमंड में, -1। तो इसके आगे ऑलवेज क्या आएगा, माइनस का साइन। पहले हम 3 लिख लेते हैं, 3। नाउ 3 कहां पे है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में, तो इसको हम हाइड कर लेंगे। तो बचा क्या, 0 -5 -1 0। तो देखिए 0 इंटू 0 0, बीच में ऑलवेज माइनस का साइन। नाउ 5 1 जा 5, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 -5। नाउ यहाँ पे इसकी बात आई, तो ये कहां पे आता है डायमंड में, तो यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस का साइन, ठीक है। देन -1 एज इट इज। नाउ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम हाइड कर देंगे, तो बचा क्या, 0 इंटू 0 0 माइनस 3 1 जा 3, प्लस माइनस माइनस, so it become -3 प्लस -2, ठीक है। यहाँ पे ये डायमंड में नहीं है, तो यहाँ पे प्लस का साइन ही आएगा। -2 ये कहां पे है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में, तो आएगा क्या, 0 इंटू -5 0, बीच में माइनस का साइन, 0 इंटू 3 अगेन 0, तो 3 0 -5 -5 माइनस माइनस प्लस 1 0 माइनस माइनस प्लस, तो 0 प्लस 3 3 प्लस -2 0 minus 0 0। Now plus minus minus 5 3s are 15, sign is of minus, plus 3 1s are 3 plus -2 into 0 0। तो प्लस माइनस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, तो आंसर क्या आएगा, -2। और यही इक्वेशन को स्टूडेंट्स आप कॉलम 2 के अकॉर्डिंग एक्सपांडिंग करके खुद से करना, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि दोनों तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन 5। तो देखिए यहाँ पे हमें 3 क्रॉस 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम R2 को लेके एक्सपांडेशन करते हैं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया है अलग अलग मेथड से कैसे किया जाता है। तो एक्सपांडिंग अलोंग R2, आपको फिर जो भी कन्वीनियंट लगता है आप उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं R2 को लेके कर रहा हूं, तो अभी आपको पता होना चाहिए, ऐसा हो तो आपको पहले ही क्या कर दो, ऐसे डायमंड वाले को राउंड कर लो, ताकि आपको पता चले कि आपको माइनस कहां पे रखना है, ठीक है। तो देखिए R2 में 2 एलिमेंट्स आ रहा है कि जहां पे हमें आगे क्या रखना पड़ेगा, माइनस, एंड विच इज -1 एंड -3। तो सबसे पहला एलिमेंट है -1, तो उसके आगे हम पहले माइनस कर लेते हैं and then -1। now -1 कहां पे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो में, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लो, सेकेंड रो को हाइड कर लो, तो बचा क्या, 1 3 2 0। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 1 इंटू 0 0 माइनस 3 2 जा 6, ठीक है। नाउ यहां पे 0 0 के आगे प्लस का साइन आएगा। नाउ 0 कहां पे है, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में, तो बचा क्या, 0 इंटू 0 0 माइनस -2 इंटू 2 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, तो -4। देन बीच में क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का सिंबल, क्योंकि ये यहाँ पे है डायमंड में आ रहा है, तो माइनस का सिंबल, देन रख लो माइनस को, -3। नाउ -3 कहां पे है, थर्ड कॉलम सेकेंड रो, तो बचा क्या, 0 इंटू 3 0, देन -2 1 जा 2 प्लस माइनस -2। नाउ माइनस माइनस प्लस, तो 1
इंटू 0 माइनस 6 साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, तो यहाँ पे क्या आएगा -6 प्लस 0 0 माइनस माइनस प्लस प्लस 4 माइनस 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 प्लस 3 0 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 2. Now 6 ones are 6 minus 6 plus 0 into 4 plus 3 0 plus 2 2. So minus 6 plus 0 into 4 0 plus 3 2s are 6. Now minus 6 plus 6 cancel, so answer is 0. तो इसका आंसर क्या आया 0. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. अभी इसका एक्सपेंडेशन हम कॉलम 3 के अकॉर्डिंग कर लेते हैं. ठीक है, यहां पे लिखूंगा मैं एक्सपांडिंग अलोंग C3. तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, डिटर्मिनेंट के अंदर जो डायमंड शेप वाले हैं उसको सर्कल कर लेते हैं. स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में आप ऐसा करोगे फिर तो आपको आइडिया आ ही जाएगा कि ये डायमंड में आ रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस रखना है. ठीक है, तो अगर हम कॉलम 3 के अकॉर्डिंग एक्सपेंडेशन करें तो एक ही एलिमेंट आ रहा है बीच वाला, तो इसे हम माइनस रखेंगे इसके आगे. तो चलिए लिख लेते हैं एक्सपेंडेशन -2. अभी देखो -2 कहां पे है, कॉलम 3 में रो 1 में. तो बचा क्या 0 -5 2 3. तो देखिए 0 इंटू -5 0, बीच में माइनस का सिंबल, 3 2s are 6 -6. ठीक है, नाउ -1 की बात आई तो माइनस का सिंबल देन -1. ठीक है, माइनस का सिंबल -1 कहां पे है, थर्ड कॉलम सेकेंड रो में. तो बचा क्या 2 इंटू -5 3 इंटू -1, तो 2 5s are 10 प्लस माइनस माइनस, बीच में माइनस का सिंबल, 3 1s are 3 प्लस माइनस माइनस, देन थर्ड एलिमेंट प्लस 0 इंटू 0 कहां पे है, कॉलम 3 एंड रो 3 में. तो बचा क्या 2 0 -1 2, तो 2 2s are 4 माइनस 0 इंटू 1 0. गॉट इट, बहुत ही सिंपल था. नाउ -2 प्लस माइनस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, दैट मींस -6 माइनस माइनस प्लस 1. नाउ -10 माइनस माइनस प्लस, तो +3 प्लस 0 इंटू 4 माइनस 0 4. नाउ माइनस माइनस प्लस 2 6s are 12 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, सो -7 प्लस 0 इंटू 4 0, सो 12 7 1s are 7 -7 प्लस 0, तो 12 माइनस 7 5. तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिली 5. कैसे किया हमने, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 3. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6. नाउ सी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6. इफ a is equal to 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9 फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a. 3 क्रॉस 3 दिया हुआ है, तो आपको पता ही है कि हमें क्या करना है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंडेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो यहां पे हम ले रहे हैं रो 1 एक्सपांडिंग अलोंग R1. नाउ आपको पता है सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं, जो डायमंड में आते हैं उससे सर्कल. ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंडेशन कर रहे हैं तो सिर्फ 1 का साइन क्या आएगा, माइनस, और बाकी के दो एज इट इज ही रहेंगे. तो पहले 1 को एज इट इज लिख लो. नाउ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में तो बचा क्या, 1 9s are 9 प्लस माइनस माइनस, सो -9, बीच में माइनस का साइन, 4 3s are 12 प्लस माइनस माइनस. नाउ ये डायमंड वाला एलिमेंट, तो माइनस का साइन 1
ठीक है। नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो क्या आएगा 2 9 18 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। नाउ बीच में माइनस का साइन, अगर हम इसे हाइड कर ले तो बचा क्या 5 3 प्लस माइनस माइनस, देन लास्ट एलिमेंट प्लस का साइन -2 एज इट इज। नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बचा क्या 2 4 8 माइनस 5 1 5, तो 2 4 8 माइनस 5 1 5, तो 1 -9 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 12 -1 -18 माइनस माइनस प्लस प्लस -2 8 -5 3, so 1, now plus minus minus sign is of bigger digit, तो 12 minus 9 3 minus 1 plus minus minus sign is of bigger digit -3 plus minus minus 3 2s are 6, so 3 1s are 3 minus minus plus 3 1s are 3 minus 6, 3 plus 3 6 minus 6, so answer is 0। तो हमें डिटरमिनेंट क्या मिला 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का 0, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7, नाउ सी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड वैल्यूज ऑफ x इफ, यहाँ पे हमें 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट दिया है और दूसरी साइड पे क्या दिया है 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट। जब मैट्रिक्स में ऐसे दिया होता था कि 2 4 6 8 इज इक्वल टू x y z w, तो हम क्या करते थे अगर ऑर्डर सेम हो तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट की कंपेयर, सेकंड के साथ सेकंड की कंपेयर, बट यहाँ पे हमें वो चीज नहीं करनी है, डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बात हो रही है डिटरमिनेंट्स की, तो डिटरमिनेंट्स को हम क्या करेंगे पहले सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट्स को दोनों साइड एंड देन वी विल कंपेयर, जो उसकी वैल्यू मिलेगी डिटरमिनेंट की वैल्यू उसे हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों साइड हम क्या करेंगे डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देंगे, तो ये क्या होगा 2 1s are 2 माइनस 5 4s are 20 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 2x इंटू एक्स, सो 2x स्क्वायर माइनस 6 4s are 24, सो 2 माइनस 20 माइनस 18, 2x स्क्वायर माइनस 24। नाउ ये माइनस 24 पे इस साइड ले लो, सो इट बिकम माइनस 18 प्लस 24 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, सो यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 6/2, 2 3s are 6, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू क्या होगा प्लस और माइनस √3, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी प्लस और माइनस √3, यहाँ पे कंपलसरी आपको प्लस और माइनस दिखना है, ठीक है, क्योंकि अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या होता है प्लस और माइनस। नाउ सी सेकेंड क्वेश्चन, नाउ सी व्हाट वी हैव गिवन इन सेकेंड क्वेश्चन 2 4 3 5 x 2x 3 5, अगेन व्हाट वी हैव टू डू, पहले हमें ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा डिटरमिनेंट्स को, सो 2 5s are 10, बीच में माइनस 4 3s are 12 is equal to x into 5 5x minus 2x into 3 2 3s are 6x, ठीक है। सो प्लस माइनस माइनस -2 प्लस माइनस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, सो -x माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या मिली 2। तो इसी के साथ स्टूडेंट आपका क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ। एंड सी जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये क्वेश्चन 7 जैसा ही है, तो आपको वो खुद से सॉल्व करना है। और इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 8 देन यू कैन आल्सो पुट अ कमेंट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2 एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।